हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी ज्ञान विधासीस में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम जूनियर असिस्टेंट 2022 का, जो कि अभी हाल ही में कल नोटिफिकेशन UP-SSC आयोग ने जारी कर दिया है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इस भर्ती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस क्या है, कितने नंबर का पेपर होगा, टाइपिंग किस फॉन्ट में होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे क्या होता है। इस बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। और यदि आप जूनियर असिस्टेंट की पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, कैसे कि इसकी तैयारी होती है, क्या क्या होता है क्या नहीं होता, टाइपिंग कैसे करें या नहीं करें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड सारी वीडियोस, जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए, शुरू करते हैं। इस भर्ती के नोटिफिकेशन की बात करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन कल आयोग ने जारी कर दिया है। उम्मीद ये थी कि आयोग समथिंग 3,500 से 4,000 पद का विज्ञापन है जो वो जूनियर असिस्टेंट का जारी करेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस बारे में बात कर रहे थे और जो न्यूज़ आ रही थी निकल करके वो भी यही आ रही थी कि 4,000 से 4,500 तक का नोटिफिकेशन आ सकता है। यदि नहीं आया तो 3,000 से कम पद आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन आयोग हमेशा से चौंकाता रहा है और इस बार भी उसने फिर से एक प्रकार से कहेंगे कि एक मीठा सा लॉलीपॉप दे दिया बच्चों को और 1200 भर्तियों से ही संतुष्ट कर दिया। कल का जो नोटिफिकेशन आया उसमें कुल पद हैं जो आपके वो 1262 पद आयोग ने नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं और इतने से ही बच्चों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। हालांकि ये बहुत ही कम पद हैं। पेट 2021 से ये भर्ती होनी है आपकी और इतने पदों में कट ऑफ हाई जाने की भी उम्मीदें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि एक बात इस बार के नोटिफिकेशन में उन्होंने जो ऐड की है वो ये है कि महिलाओं को पद अलग से आरक्षित किए गए हैं, दिव्यांगजनों को भी अलग से आरक्षित किए गए हैं पद। महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद है वो उनकी संख्या 251 है, तो इसमें महिलाओं को फ़ायदा होने वाला है। और दिव्यांगजनों के लिए भी आपके आरक्षित पद हैं। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनके लिए भी उन्होंने आरक्षित पद जो रखे हुए हैं वो 24 पद आरक्षित रखे हुए हैं। तो ये हो गई पदों की संख्या की बात दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसकी भर्ती प्रक्रिया में कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है और कितने मार्क्स का ये पेपर होता है। तो यदि हम इसमें बात करें दोस्तों, तो ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें आपका कुल मिला करके 65 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होगा। 65 का रिटन टेस्ट होगा। 65 के रिटन टेस्ट में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे हिंदी के आपके 60 क्वेश्चन होंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका आधे नंबर का होगा और 30 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। दूसरा आपका सेक्शन आता है रीजनिंग का। रीजनिंग में आपके होंगे 30 क्वेश्चन 15 नंबर के। और थर्ड क्वेश्चन आपका आता है जनरल नॉलेज का या जीके कह दीजिए, जीएस कह दीजिए। इसमें आपके आएंगे 40 क्वेश्चन 20 नंबर के। टोटल पेपर हो जाएगा आपका 65 नंबर का। बाकी जो बचे हुए नंबर हैं, क्योंकि ये टोटल जो भर्ती होती है वो 100 नंबर पे होती है। 100 नंबर की भर्ती में आपके 65 नंबर रिटर्न के होते हैं। बाकी जो नंबर होते हैं आपके 35 नंबर, उसमें से आपको 5 नंबर स्पोर्ट्स कोटा के लिए फिक्स किए जाते हैं। और इंटरमीडिएट में यदि आपको फर्स्ट डिवीज़न है, यानी आप 60% अंक के साथ इंटरमीडिएट पास हैं, तो उसमें आपको मिलेंगे 20 नंबर। सेकेंड डिवीज़न से यदि आप पास हैं तो आपको मिलेंगे जा करके 15 नंबर। और यदि आप थर्ड डिवीज़न है तो आपको मिलेंगे 10 नंबर। इसी प्रकार से आगे जो ग्रेजुएशन में आपको यदि फर्स्ट डिवीज़न है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, सेकंड है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे और यदि आप इन केस थर्ड डिवीज़न है तो आपको 5 नंबर से संतोष करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कुल मिला करके आयोग 100 नंबर का पेपर लेता है। उसमें से जब आप पेपर क्वालिफाई हो जाएंगे, पेपर हो जाएगा, पेपर के बाद अमूमन तौर पर अभी तक 2016 की वैकेंसी मैंने देखी है, 2019 की वैकेंसी देखी है। तो 2019 की वैकेंसी और 2016 की वैकेंसी में आयोग ने 8 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया था। तो पोस्ट जितनी होती है उससे 8 गुना बच्चों के आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसके पश्चात टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग किस तरीके से होती है, किस फॉन्ट में होती है। तो देखिए, टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग आपकी कृतिदेव 10 में और मंगल इंस्क्रिप्ट 2 फॉन्ट आयोग लेता है। इनमें से आप कोई भी फॉन्ट यदि आपको आता है तो आप आराम से टाइपिंग चूज़ करके वहाँ पर आप टाइपिंग दे सकते हैं। टाइपिंग जो आयोग करवाता है वो आपके एक सॉफ्टवेयर में करवाता है, जिसमें आपका वर्ड भी हाईलाइट होगा,
अगर आप गलत टाइप करेंगे तो रेड दिखाई देगा। स्पीड भी आपकी वहीं पे शो होती जाएगी। 5 मिनट की आपकी हिंदी टाइपिंग होती है, 5 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग होती है। 5 मिनट की पहले आपकी इंग्लिश टाइपिंग होगी, उसके 10 मिनट के ब्रेक के पश्चात आपकी हिंदी टाइपिंग 5 मिनट की होती है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होती है। आप इसमें कोई भी पास हो सकता है। अब बात आती है कि स्पोर्ट्स कोटा के जो 5 नंबर मिलते हैं उसमें क्या कैसा रूल होता है। तो स्पोर्ट कोटा का ये रहता है कि यदि आप इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं तो आपको पूरे 5 नंबर प्रदान किए जाएंगे। यदि आप राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं तो आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आप स्कूल स्तर के खिलाड़ी हैं या आपने स्कूल की तरफ से किसी खेल की प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसमें आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से टोटल मिलाकर के 100 अंक की ये परीक्षा होती है, जिसमें से 65 अंक आपके लिखित परीक्षा के होते हैं और 35 अंक आपके जो होते हैं वह होते हैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के, आपके एक प्रकार से शैक्षिक डिग्रियों के नंबर आपको उसमें दिए जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है जूनियर असिस्टेंट भर्ती की। एक बात ये भी है कि मेरा मानना ये है, यदि बात करें पेट की कट ऑफ इसके लिए क्या रह सकती है, तो देखिए सबकी अपनी अपनी राय अलग होती है। जहाँ तक मेरा अनुभव हो, मेरा अनुमान है, उसके हिसाब से यदि मैं देखा जाए, यदि मेरे द्वारा अनुमान के हिसाब से यदि मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से जो पेट की कट ऑफ जूनियर असिस्टेंट के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयोग ने स्पष्ट लिख रखा है नोटिफिकेशन में कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के 15 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। हालांकि 15 गुना से अधिक हम उम्मीद करते हैं कि बुलाए जाएंगे। 20 गुना बुला सकता है आयोग या 25 गुना बुला सकता है। तो उसके हिसाब से मैं यदि देखूं 20 गुना ही मैं 20 गुना का हिसाब लेकर चल रहा हूं। तो पेट की कट ऑफ जो होनी चाहिए मेंस परीक्षा के लिए, जूनियर असिस्टेंट भर्ती के लिए, तो वो होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए कम से कम आपके 73 से 75 के बीच यदि अंक आपके हैं तो आप जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा के लिए अपने आप को संभावित मान सकते हैं। इसी प्रकार से ओबीसी की बात करें तो ज़्यादा अंतराल नहीं होगा, 1 नंबर का अंतराल रख लीजिए आप। 72 से आप 74 के बीच में कर दीजिएगा। SC ST मान लीजिए आप हैं तो आप 68 से 72 के बीच में मान लीजिए। इतना अंतर मैं बताऊंगा, ज़्यादा अंतर नहीं बताऊंगा। और फीमेल, क्योंकि फीमेल के पद आरक्षित हैं अलग से, तो उनकी यदि कट ऑफ की बात देखें तो कट ऑफ फीमेल की ज़्यादा नीचे नहीं रहेगी। फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ आपकी 72 से 74 के बीच में रह सकती है। तो यदि इतने आपके नंबर हैं तो आप जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दें। और दूसरी बात ये कि यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसमें मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की वीडियो जूनियर असिस्टेंट से संबंधित जानकारियाँ लाता रहूँगा। मैं खुद जूनियर असिस्टेंट 2019 क्वालिफाइड हूँ। हालांकि मेरा फाइनल सिलेक्शन कुछ अंकों के अंतराल से नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद है कि इस बार पुनः प्रयास अच्छा रहेगा और आप सबको भी मैं इस भर्ती के जो जितनी भी प्रक्रिया उससे गाइड कर सकूँगा अच्छे प्रकार से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दूसरी बात दोस्तों की बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान भी हैं इस भर्ती को लेकर के, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है और अब इसमें सिर्फ 15 गुना मांगा गया है। तो पेट का स्कोर भी अमूमन सी बात है कि मुख्य परीक्षा के लिए अधिकतम जाने वाला है। तो मेरी एक आयोग से गुजारिश है कि जिस प्रकार से आप टेट हो गया या अन्य परीक्षाओं में आप एक फिक्स कट ऑफ रखते हैं कि इतनी कट ऑफ है तो इतने बच्चे आप मुख्य परीक्षा के लिए बैठ सकते हैं, तो आयोग से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखें और एक फिक्स कट ऑफ रखें कि इतने प्रतिशत आपको अंक लाने हैं पेट की क्वालिफाइड करने के लिए। यदि आप इतने अंक लाते हैं तो आप हर सभी प्रकार की मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र होंगे। क्योंकि यदि इस प्रकार से यदि आयोग का रवैया रहा हर वैकेंसी के लिए 15 गुना, तो मुझे लगता है कि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो हतोत्साहित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो मुख्य परीक्षा देने से वंचित हो रहे हैं। तो आयोग इस बात में ज़रूर ध्यान दे। यदि आप इस बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।